हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं, लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि मैं आपको हर पॉइंट को रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़कर समझाऊंगी ताकि आपको याद भी रहे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं शैशवावस्था। तो क्या होती है ये शैशवावस्था? इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं इसको हम, इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज। तो ये जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो आयु होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर और 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चे का जो विकास है वो बहुत तेज गति से होता है और यही जीवन की जो है वो फाउंडेशनल स्टेज होती है। ठीक है, ये बच्चे की जीवन की जो होती है फाउंडेशनल स्टेज होती है। चलिए देखते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषाएं हैं तो उनको हम देखते हैं। न्यूमैन, सबसे पहले है न्यूमैन। तो न्यूमैन ने क्या कहा है, शैशवावस्था क्या होता है? तो न्यूमैन ने कहा है जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था। तो जब बच्चे का जन्म होता है तब से 3 वर्ष तक की अवस्था शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अत्यंत ग्रहणशील होती है। न्यूमैन कहते हैं कि बच्चे के जन्म से 3 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा ग्रहणशील, मतलब एब्जॉर्बिंग होती है कि बच्चा जो भी देखता है वो सब सीख लेता है तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रायड। तो फ्रायड ने क्या कहा था? फ्रायड ने कहा था कि व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है, कि बालक जो है वो जो कुछ उसको अपने जीवन में भविष्य में बनना है वो प्रारंभ के 4-5 वर्ष में बन जाता है। कि मतलब जो बच्चे का फाउंडेशनल स्टेज होता है उससे बच्चे को जो भी बनना होता है वो बच्चा अपने जीवन के जो शुरुआती 4-5 वर्ष होते हैं उनमें बन जाता है। तो अगली जो डेफिनेशन है वो है एडलर की। आपको याद रखनी है कि जन्म के कुछ ही महीनों बाद यह निर्धारित किया जा सकता है कि उसका जीवन में क्या स्थान होगा। एडलर ने कहा है कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे का क्या होगा, कि स्थान जीवन में क्या होगा। अगली बात करते हैं स्ट्रैंग की। तो स्ट्रैंग ने क्या कहा था कि जन्म के 3 वर्षों में बालक अपने जीवन का शिलान्यास करता है, कि मतलब अपनी फाउंडेशन तैयार करता है। जन्म के 3 वर्षों में, जब से बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के 3 वर्षों में जो है वो बालक क्या करता है, अपने जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो वेलेंटाइन, जो मनोवैज्ञानिक हैं वेलेंटाइन महोदय, उनके अकॉर्डिंग क्या होती है शैशवावस्था? तो इनके हिसाब से शैशवावस्था सीखने की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। कि मतलब बच्चा जो अपने जीवन में सीखता है तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा सीखता है वो कब सीखता है? अपनी शैशवावस्था में सीखता है। ठीक है, अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है गुडेनफ। गुडेनफ ने कहा है कि व्यक्ति का जो कुछ भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा भाग प्रारंभ के 3 वर्षों में हो जाता है। कि व्यक्ति का जो पूरे जीवन का मानसिक विकास होता है उसमें से जो उसका आधा भाग होता है वो उसके जीवन के स्टार्टिंग के 3 साल में हो जाता है। अगले हैं थॉर्नडाइक जी। थॉर्नडाइक ने बोला है कि 3 से 6 वर्ष का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसने बालक की जो शैशवावस्था है उसको अर्ध स्वप्न की अवस्था कहा है, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। ठीक है, अगली देखते हैं हम शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें है सबसे पहले शारीरिक विकास। तो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ही रैपिड होता है। ठीक है, तो जन्म के समय शिशु के शरीर का औसत भार 3.5 किलो होता है। ठीक है, 3 से 3.5 किलो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो उसका भार होता है एंड एवरेज तो 3 से 3.5 किलो के बीच होता है। और 6 माह की अवस्था तक जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है। और जब तक बच्चा 6 महीने का होता है तब तक उसका वेट जो होता है वो क्या हो जाता है, उसके जन्म के वेट का 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है। मतलब शैशवावस्था में जो है वो बहुत तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है, अगला है मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या होता है, शैशवावस्था में शिशु का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तो जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही तेज गति से होता है। शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है। 90% जो बच्चे का माइंड होता है वो इसी अवस्था में डेवलप हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इस एज में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे मैं बच्चों को राइम सिखाती हूँ तो वो 2-3 बार में ही याद कर लेते हैं। यानी उनका जो ब्रेन है वो एक स्पंज की तरह काम करता है ना, तो हर चीज़ वो एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पंज होता है वो एब्जॉर्ब करता है, तो वैसे ही बच्चे का जो माइंड होता है वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए न्यूमैन ने कहा है कि बच्चे का जो इस टाइम मस्तिष्क होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रहणशील होता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है हर चीज़ को। नेक्स्ट हम देखते हैं सीखने की तीव्रता। तो प्रारंभिक जो 6 वर्षों में शिशु
बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। जो नेक्स्ट देखते हैं सीखने की तीव्रता। तो गैसेल ने कहा है कि प्रारंभिक 6 वर्षों में शिशु बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। यानी इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल, आजकल 2-3 साल के बच्चे भी आप देखते हैं ना, मोबाइल यूज करना सीख जाते हैं। तो किसी ने उनको फॉर्मली नहीं सिखाया, बस उन्होंने क्या किया, देख कर सीख लिया। ठीक है। नेक्स्ट है कल्पना बाहुल्य अवस्था। तो इसमें क्या है, शैशवावस्था में शिशु की कल्पना शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। वह यथार्थ की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है। शिशु की कल्पना शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है, जैसे लाठी को गाड़ी समझना, अपने खिलौनों से बात करना। तो आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में जो है वो शिशु की कल्पना शक्ति, मतलब इमेजिनेशन जो पावर होती है उसकी, वो बहुत स्ट्रांग होती है। और वह मतलब कौन सी चीज़ असत्य है या फिर कौन सी चीज़ सही है, असत्य या फिर वास्तविक में अंतर नहीं कर पाता है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कि बच्चा जो है वो कभी कभी आपने देखा होगा कि लकड़ी को गाड़ी समझ लेता है, या फिर कभी कभी वो अपने खिलौनों से बातें करता है। मैंने तो ये भी देखा है कि बच्चे चेयर को बस बनाकर खेलते हैं, यानी उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो खुद पर, और बच्चा शैशवावस्था में ये भी होता है कि बच्चा खुद पर स्वप्रेमी होता है, स्वप्रेम करता है। आप नेक्स्ट जो है वो है अनुकरण व दोहराए जाने की प्रवृत्ति। तो ये क्या होती है, शैशवावस्था के बच्चों में अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो पाई जाती है। इस प्रवृत्ति के द्वारा ही बच्चे बड़े तथा वयस्कों के कार्यों का अनुकरण करते हैं, उसको रिपीट करते हैं ना, उसे दोहराने का कार्य करते हैं। तो क्या होती है, जैसे आपने रियल लाइफ में देखा होगा क्या कि मैं जैसे क्लास में मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, गुड मॉर्निंग, तो बच्चे बिल्कुल उसी टोन में रिपीट करते हैं। घर पे भी बच्चा मम्मी पापा की बातें कॉपी करता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। ठीक है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो अनुकरण जो है वो कौशलों को सीखने का प्रथम सोपान है। जब बच्चा रिपीट करेगा तभी वो नई स्किल्स सीखेगा। और बालक जितने भी कौशल सीखता है अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो बच्चा जितने भी स्किल्स सीखेगा वो सब किससे सीखेगा, अनुकरण से सीखेगा। ठीक है। स्किनर ने अनुकरण को भाषा सीखने का प्रमुख साधन माना है। स्किनर ने बताया है कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। और जो सबसे ज्यादा जो बच्चा अनुकरण करता है वो कौन सी अवस्था में करता है, वो होती है प्रारंभिक बाल्यकाल, जो कि होता है 2 से 6 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यकाल की जो अवस्था होती है वो होती है 2 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं संवेगों की प्रबलता। तो संवेगों की प्रबलता में शैशवावस्था में शिशु के संवेग अत्यंत प्रबल होते हैं। वह भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि का तीव्र प्रदर्शन करता है। तो ये तो आपने घर में भी देखा होगा या फिर आसपास के बच्चों में भी देखा होगा। आपने देखा होगा कि बच्चा छोटी सी बात पर रोने लगता है और तुरंत हंस भी देता है। जैसे आपने किसी बच्चे का खिलौना छीन लिया तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा, और वापस आपने वो खिलौना उसको दे दिया तो वापस से वो खुश हो जाएगा। तो बच्चा इस जो स्टेज में, इस एज में जो बच्चा होता है वो, उसके अंदर संवेग बहुत प्रबल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसे करता है। अगला है पर निर्भरता। पर निर्भरता क्या होती है, शिशु अपनी शारीरिक तथा संवेगात्मक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। ठीक है, भौतिक तथा सांवेगिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर क्या होता है, डिपेंड होता है, दूसरों पर निर्भर करता है। जैसे छोटे बच्चे खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, खाना, पहनना, चलना, सबके लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है, मैंने क्लास में भी देखा है कि बच्चे शुरू में माँ के बिना नहीं रहते हैं, वो क्लास में आते ही रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, पर निर्भरता। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो इसमें क्या होता है, शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। जैसे भूख लगने पर किसी भी वस्तु को मुंह में डालकर चूसना। ठीक है, बच्चे हर चीज मुंह में डालते हैं, हर चीज पकड़ के देखते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा क्यूरियस होते हैं। ये उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, वो किसी एक बच्चे में नहीं होती, वो हर बच्चे में होती है। कि बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उन्हें हर चीज के बारे में क्या होता है, जानना होता है। ठीक है, तो आज हमने थ्योरी भी समझी और रियल लाइफ से कनेक्ट भी किया। और शैशवावस्था में विकास सबसे तेज होता है, बच्चा इमिटेशन और इमेजिनेशन से सीखता है, और यही जो स्टेज होती है उसकी पूरी लाइफ की फाउंडेशन बनाती है। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, जहाँ मतलब मैंने आपको थ्योरी से भी रियल लाइफ दोनों से समझाया, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में बताएं कि अब अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए।